कि यार 130 नंबर जाएगी। अगर आपके नंबर 125 आ रहे हैं तो आप मान लो 124 जाएगी। तैयारी तो फिर भी करनी है। मान लेते हैं कि प्री नहीं हुआ तो भी चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। मान लेते हैं कि प्री हो गया तो भी चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने। सीएचएसएल तो देना ही है। अगर इस बार का प्री नहीं हुआ तो एटलीस्ट कम से कम सीएचएसएल तो निकालेंगे ही निकालेंगे। बट पढ़ना नहीं है, बस कट ऑफ एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। यार देखता हूं मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे रिजल्ट का वेट केसेस लिख दिए, मल्टीपल केसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो केस 1 में लिख देते हैं कि अगर 15 गुना बच्चे हैं 15 टाइम्स, तो ये कट ऑफ्स आपकी जा सकती हैं। ये अप्रोक्सीमेट है कि इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं, इस रेंज में आ रहे हैं, आपको लगता है कि इतने आ जाएंगे, तो तैयारी कर लेना, आपका काम बन जाएगा। यूआर वाले 115 से 120, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले 105 से 110 के बीच में, क्योंकि लगभग सेम सी रहती है। एसटी वाले 80 से 85 और एससी वाले 85 से 90, यानी इस रेंज में आप कर लेना। लेकिन अगर बाई चांस ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटू 10 कर देते हैं, और अभी तो ये मैंने सिर्फ 20,000 का लिखा है। आप सोचो कि अगर 30,000 हो जाए, उसका 15 गुना कितना हो जाए, 15 3 45, 4,50,000 बच्चे, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। एक दिन में इसका कंडक्ट नहीं करवाया जा पाएगा, फिर तो इसमें भी ऐसा लगेगा 4-5 शिफ्टों में करवाना पड़ेगा टियर 2। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये वी रियली डोंट नो। और आपको पता है कि टियर 2 अगर होगा तो पूरा दिन चलेगा वो एक शिफ्ट का। ऐसे नहीं हो सकता कि लैब खाली हो रही है, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें तो हैं, दो तो उसके अंदर सेक्शन ही है, उसके बाद कंप्यूटर भी है, टाइपिंग भी है। तो आप देखिए कि उसमें टाइम लगेगा, पूरे दिन लगेगा टियर 2 करवाने में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लैब खाली हो जाए और उसी लैब में दो शिफ्टें हो जाए। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। तो अगर इसका 10 गुना लेते हैं तो यहाँ तो 2 लाख दिख रहा है, लेकिन अगर 30,000 हो गई वैकेंसी तो 3 लाख हो जाएगा। फिर समस्या वहीं की वहीं है। तो ऐसे केस के लिए मैंने लगभग लिख दिया है यहाँ पे, 10 टाइम्स लिख देते हैं इसको अप्रोक्सीमेट करके। हो सकता है कि इतने बच्चे ना लें, तो फिर ये कट ऑफ जो है ये थोड़ी थोड़ी ऊपर जाएगी, 5-10 नंबर ऊपर चली जाएंगी। तो ये आपको फिर यूआर वाली 120 से 125 चली जाएगी। अब अगर इन्होंने इतने भी बच्चे नहीं लिए, बिल्कुल ही कम लेने चाहे कि हम तो सिर्फ 1 लाख ही बच्चा लेंगे, फिर ये कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाएगी, फिर ये 130 प्लस में जाएगी ही जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि एसएससी का डिसीजन इसके अंदर क्या होगा कि कितने परसेंट बच्चे उन्होंने लेने हैं, उस बिहाफ पे हमारी पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। इसलिए इस चीज को एग्जैक्ट बताना अभी पॉसिबल नहीं है। अलग अलग केसेस बनेंगे, वो मैंने बता दिए। लोग यहाँ पे बहुत सारी एनालिसिस डाल रहे हैं कि इतने कट ऑफ चली जाएगी, ये चला जाएगा, वो चलेगा। हो सकता है उनकी बोली बात सही भी हो जाए, लेकिन अगेन भैया कि कौन सा केस सही है। मल्टीपल केसेस बने, केस 3 भी बन जाएगा, जिसमें मैं 8% ले लेता हूँ, मैं 5% ले लेता हूँ। जब 1 लाख की बात आएगी तो 5% ले लेता हूँ मैं, 20,000 का 5%। तो आपको वही देखना है कि कौन सा केस जाएगा, क्योंकि हर में कट ऑफ की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। आई होप कि ये बात आपको समझ आएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा, सिंपल सी बात है कि आप किसी भी कैटेगरी से अगर आपके 100 नंबर है ना, इतना मैक्सिमम बच्चे होंगे जिनके 100 नंबर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल तो सेम ही है पिछले सालों के हिसाब से। तो जिनके 100 नंबर हैं, जनरल की मैं बात करता हूँ, फाइनेंशियल एओ जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की 159.07, मतलब पिछली बार गई थी। तो समझ सकते हो बच्चे किस लेवल का प्रिपरेशन करके आते हैं, किस लेवल के अटेम्प्ट्स करते हैं। यहाँ पर 162, देखो कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है यहाँ पर। फिर फर्दर अगर मैं बात करता हूँ ऑल अदर पोस्ट की, तो इस ऑल अदर पोस्ट जो कि हमको देखना है यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम कंसीडर अभी करके लेके चलेंगे, तो हमको अनरिजर्व कैटेगरी की जैसी देखता हूँ मैं, तो 130.18, ठीक है, 130.18 हमको कट ऑफ यहाँ पर दिख रही है। और कितने लोग हैं यहाँ पर? 15,000, दैट इज 16,000 के आसपास यहाँ पर लोग हैं। अब गाइस देखो इतना यहाँ पर बच्चों ने, देखो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, कट ऑफ हमेशा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कि कंसीडर की जाती है, तो ये वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो अब समझ सकते हैं कि ये तो पहले का पैटर्न था। अब ऑब्वियसली इतना ज़्यादा वैकेंसी, इतना ज़्यादा नंबर जो कि पहले कभी नहीं था, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग बैठेंगे एग्जाम देने के लिए। अब कट ऑफ भी डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कितने बच्चे एग्जामिनेशन देने बैठे थे। फॉर्म फिलअप तो चलो एक मैटर होता है, बट एक फैक्टर होता है, बट मैं कहूँगा कि कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, अटेंडेंस क्या रहा, कितने परसेंट अटेंडेंस रहा। फिर सेकंड चीज़ आती है डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीज़ें, अब देखो आपने ये भी चीज़ नोट की होगी कि शिफ्ट भी 4 हो चुकी हैं, पहले 3 शिफ्ट होती थी एग्जामिनेशन की। मतलब देख सकते हो कि बच्चे कितने ज़्यादा संख्या में बैठ रहे हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे गाइज ये है हमारा फाइनल कट ऑफ, जो कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हम लोग कह रहे हैं कि इतना कट ऑफ आपका जा सकता है नियर बाय, ठीक है, +-3 हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि यही जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ बराबर है। तो प्रीलिम्स को सबका बराबर कर दिया। पहले फर्क पड़ता था, एक बच्चा तो बिल्कुल कट ऑफ पे ला रहा है और एक बच्चा 180 कर गया, तो वो क्या होता था, इसके तो कट ऑफ पे ही है, ये नहीं होगा, मेंस में कितना ही बढ़िया कर लो। ऐसा भी टाइम आ गया था एक बार, ठीक है बेटा। अब फिर से वही टाइम आएगा, पूरा डिपेंड कर जाएगा सिर्फ मेंस पे, यानी टियर 2 पे, ठीक है। तो बेटा ये देख लीजिए, ओबीसी का देखो 119.2, 117.8, तो आप 20 और 21 का आप देख पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात बच्चों कि जो हमें ये दिखाना चाह रहा हूं कि 1,14,135 कैंडिडेट 2020 में लिए थे, 2021 में 1,13,848, लगभग बराबर पास किए कि नहीं। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ बच्चों में। और आपके सर वो जो डबल ए वाले वो भी तो अलग बच्चे हैं, और वो जो जूनियर स्टैटिकल वाले वो भी तो अलग बच्चे होंगे, वो भी तो इसमें ऐड होंगे। बेटा नहीं, वो कॉमन ही होते हैं, क्योंकि वो वाला बच्चा इस टेस्ट को भी तो देता है सारा, तो वो तो इसमें ही है अंदर बच्चे, ठीक है। वो अलग है मान लिया, लेकिन वो इसमें भी ऐड हुए होते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि 1,15,000 1,13,000 बच्चा आपको प्रीलिम्स में इस बार भी लिया जाएगा। प्रीलिम्स इतने लोगों से क्वालिफाइंग कराएंगे ये आपका 2022 वाला भी। क्यों सर, इससे ज्यादा नहीं करा सकते क्या? वैकेंसी ज्यादा है तो कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनकी लिमिट 1.25 लाख बच्चों की है।
क्योंकि ये फिर इनको ये दिख रहा है कि मेंस को तो हमें एक ही शिफ्ट में कराना है। ज्यादा शिफ्टों में तो देख चुके हैं हम परिणाम क्या कर दिया हमने बच्चों के साथ, 200 में से 350 नंबर दिए बच्चों को। तो फिर क्या ये मेंस को एक ही शिफ्ट में कराना चाहेंगे, तो ये हार्ट टू हार्ट बेटा 1.2 लाख बच्चों को ये प्रीलिम्स में पास करेंगे। तो आपकी कट ऑफ कितनी जाने की उम्मीद है? आप देखो 20-21 में कुछ फर्क नहीं है ज्यादा, तो 22 में भी कहां होगा। तो आपको यही टारगेट मानना है। मैंने उस दिन क्या बताया आपको कि 130 अगर टारगेट मान लिया आपने बेटा, ये तो नंबर बढ़ के है नॉर्मलाइजेशन। अब सोचो जिसके 20 बढ़े हैं, एक के 32 भी बढ़े हैं, तो बेटा जिसके 20 बढ़े हैं उसके तो 110 ही तो आए हैं, 130 पे तो उसका हो गया भैया, उसके तो नॉर्मलाइजेशन बढ़ के हुए हैं। तो आप अपना पेपर में सॉफ्ट टारगेट ये कर लो, मेरे को 100 नामुमकिन ही है, ठीक है, क्योंकि 10 गुना से अगर कम बुलाएंगे तो आगे क्या क्या प्रॉब्लम आती होंगी वो एसएससी को ही पता है। तो अगर बात करें दोस्तों जनरल कैटेगरी में 115 आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर, यानी कि जो मैंने आपको शिफ्ट बताया कि अगर आपके आंसर की के हिसाब से 110 नंबर बनने, सपोज आपके नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर मिले, तो यानी कि आपका स्कोर होगा दोस्तों 115। अगर 10 गुना बुलाते हैं तो ठीक है। ओबीसी में दोस्तों 105 स्कोर, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड। तो आपकी शिफ्ट वाइज रॉय स्कोर से भी कट ऑफ बता दूंगा। ये जो मैंने आपको एक नॉर्मलाइजेशन की टेबल आपको अभी दिखाई, अगर आप उस टेबल को यूज करके उतने उतने नंबर अपनी शिफ्ट में जोड़ लेते हैं, फिर जो नंबर आपको मिलेगा उसके हिसाब से कट ऑफ ये होगा। यूआर का कट ऑफ 112 नंबर, एरर मार्जिन में बोल रहा हूं प्लस माइनस 5 मार्क्स है, लेकिन अगर वो नॉर्मलाइजेशन वाली टेबल आपने जो देखी वो नंबर जोड़ने के बाद आपके नंबर 112 या उसके ऊपर हैं, सबसे बात करना छोड़ दो, अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात करना छोड़ दो, मेंस की तैयारी जबरदस्त तरीके से करो, क्योंकि प्री का नंबर जुड़ना नहीं है, क्वालिफाई हो जाओगे तुम, और क्वालिफाई हो गए तो मेंस में आग लगानी है आपको, ध्यान रखना आप। तो अगर आपके रॉ स्कोर में नॉर्मलाइजेशन वाला जो मार्क मैंने बताया वो जोड़ने के बाद 112 या उसके ऊपर बन रहा है, या उसके आसपास 112 के आसपास हो तुम, गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, और कोई गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, चुपचाप मेंस की तैयारी करो। बता रहे हैं बहुत बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मिल जाएंगे तुमको, समझे। 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करके आए, वो अपने आप को डीमोरलाइज फील कर रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दी, इनका सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा नहीं हो पाएगा। नहीं, अगर आपके 70 से 75 क्वेश्चन में अटेम्प्ट किए ना, लेकिन आपकी एक्यूरेसी 95% से भी ज्यादा है, 100% एक्यूरेसी के साथ आपने 70-75 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं, उससे थोड़े से ज्यादा किए, तो आप एकदम सेफ। आप कट ऑफ के ज्यादा चक्कर में ना पड़े प्रेडिक्शन में, क्योंकि एसएससी बहुत फास्ट काम कर ली। जितनी देर में आप प्रेडिक्शन करोगे ना कि ये कट ऑफ जाएगी, ये होगा वो होगा, इतनी देर में तो एसएससी रिजल्ट निकाल देगी, फिर आप देखोगे हाँ मेरा तो हो गया। तो आप अभी से मेंस की तैयारी में लग जाए, प्री में भी वही पढ़ना है, मेंस में भी वही पढ़ना है, सिलेबस तो सेम ही है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस रखें, ये कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े।